नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक भारत सिलेक्शन विंग फटाबाग बाराबंकी में नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है साव्रत नहीं रा का अंकुश वक्राकार रेखा अक्षरों में। और हमने पढ़ लिया है अध्याय नंबर आपका 13 कि 12। कौन सा अध्याय पढ़ा है जी? अध्याय नंबर हमने 12 पढ़ा है वक्र रेखा अक्षरों में रा और ला के अंकुश की मिलावट। अब रा और ला का अंकुश हमने पढ़ लिया, णा का अंकुश पढ़ लिया, सीधे रेखा अक्षरों में पढ़ लिया और वक्राकार रेखा अक्षरों में पढ़ लिया। अब हम इन अंकुश में स्वर व्रत सा का व्रत लगाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सा का व्रत लगाना सीखेंगे। अंकुश र और ला के साथ व्रत की मिलावट। क्या? अंकुश रा और ला के साथ व्रत की मिलावट। व्रत की मिलावट है ये एक छोटी सी बात है, समझेंगे हम इसको क्या करते हैं। अब सा के व्रत की मिलावट हमें करनी है ला और ला के, रा और ला के अंकुश में। तो हम समझते हैं पहले इसको, ये है क्या एक्चुअली में, क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। आप सबसे पहले ये समझिए कि एक शब्द लिखा आपने, सद। क्या लिखा? सद लिखा आपने। तो आपको एक चीज़ पता है, जब आपको हमने सा का व्रत पढ़ाया था तो उसमें 5 नियम बताए थे और उसमें अधोगामी में हमने ये बताया था कि जो सा लगेगा वो हमेशा दाईं तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा? दाईं तरफ। तो अगर हमें सद लिखना है तो सा हमारा जो है वो दा में दाईं तरफ लग जाएगा। किधर लगेगा? दा में दाईं तरफ लगेगा। कौन? सा। और सीधे रेखा अक्षरों में रा का अंकुश पढ़ा आपने, अगर रा या अणा का अंकुश, तो जैसे मेरे को एक शब्द लिखना है जिसे हम दर कहते हैं, तो अगर मुझे दर लिखना है, क्या लिखना है? दर, तो दा और रा ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से दर। ऐसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम दर बनाएंगे। और अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं, दर और सद को, और मुझे लिखना है वो सदर। क्या लिखना हो? सदर। तो जो दर हमने बनाया है ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, तो मैं यहाँ पे इसका हुक बनाऊँ, हुक में ही सा बना दूंगा। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे मुझको एक शब्द और मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मुझे लिखना हो सत। क्या लिखना हो? सत। तो सा के बाद मैं ता जब लिखूंगा ऐसे, सा के बाद मैं ता लिखूंगा इस तरीके से, या मुझको लिखना होगा त्र या तर ऐसे, तो त्र मैं ऐसे बनाऊंगा इस तरीके से। अब मेरे को अगर लिखना होगा 70 या लिखना होगा 70 या 70, ठीक है, 70 या 70, तो ये ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, ऐसे 70, क्योंकि हुक लिखा आगे जाता है, पढ़ा बाद में जाता है, और उसी हुक में सा लग जाएगा।
अब एक छोटा सा बात यहाँ पे समझना है आपको कि अगर आप इतनी बात ये समझ सकें कि सा जो है वो लगा हुआ है ता में या दा में, या आप कह सकते हैं अधोगामी में, और रा नहीं है, रा का अंकुश नहीं है, रा का अंकुश नहीं है, तो वो दाईं तरफ रहेगा। और अगर रा का अंकुश है, और अगर रा का अंकुश है, तो सा को हम सिर्फ बाईं तरफ लगा दें, यहाँ पर रा के हुक को ना बनाएं। हालांकि नहीं अगर आप बना देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास, ये आपका हो जाएगा सदर। मतलब ये जो हुक यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे हुक बनाया गया है, वो नॉर्मल आप लगा देंगे यहाँ पे। बात समझ में आई आप हमारे? यहाँ पे हमको जब 70 या 70 लिखना होगा तो मैं यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बना दूंगा, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। रा का हुक नहीं बनाएंगे हम, रा का हुक नहीं बनाएंगे, और ये समझेंगे कि इसमें रा है, इस वजह से सा बाईं तरफ लगा। एक छोटी सी बात है इसमें, ये सीधे रेखा अक्षरों के साथ ऐसा होता है। यहाँ पर अधोगामी रेखा अक्षर है। अगर हमको ये बताया जाए इसी तरीके से, यहाँ पे हमने किसके साथ बात करी है, ये अधोगामी में बात की है। किस में बात की है? अधोगामी में। एक चीज़ आपको याद होगी कि मैंने जो है वो ऊर्ध्वगामी में ये नहीं बताया है कि रा या ला का हुक लगेगा, अग्रगामी में बताया है मैंने। तो अग्रगामी की जब हम विवेचना करेंगे कि अग्रगामी में किस तरीके से रा के हुक में वृत्त की मिलावट या सा के वृत्त की मिलावट करते हैं हम, तो क्या सिनेरियो बनेगा, इस पे देखते हैं जरा। एक शब्द हमने लिखा है सक। क्या लिखा है? सक। ऐसे सक लिखा मैंने, तो सा और यहाँ पे का बना दिया मैंने। क्या बना दिया? सा के बाद मैंने का बनाया है। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से इसको बना दूँ जिससे आपको देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ये मैंने क्या बना दिया? यहाँ पे सक बना दिया ऐसे। ये क्या बना है भैया? सक। ये लाइन पे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे सक बन गया, सक। अगर मुझे कर लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? कर लिखना है। क्या लिख दूं मैं? कर, ऐसे। तो कर ऐसे लिख जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे सकर लिखना है, क्या लिखना है? सकर। इन दोनों का मिक्स कर दें, सकर लिखें या शक्कर लिख दें, ऐसे। तो अगर यहाँ हमें ये लिखना होगा सकर या शक्कर, तो हमें जो है वो सा बनाना है और कर बनाना है ऐसे। ये क्या हो गया? सकर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ये सकर हो गया, ठीक है। मतलब सा के हुक में, कहाँ पे? सा के हुक में हमने उसके रा के हुक में सा को मिक्स कर दिया, सकर हो गया। अब आप सबसे पहले देख सकते हैं ये कि जो सक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये ऊपर लगा हुआ है सा का वृत्त जब हमने पढ़ाया था तो उसमें ये बताई भी थी मैंने बात कि अग्रगामी में सा हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। कर का हुक कैसे लग गया? यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम लोग। जैसे हमको लिखना होगा सागर। क्या लिखना होगा? सागर। तो हम क्या करेंगे? ऐसे सागर। तो हम ऐसे सा बनाएंगे और गर बनाएंगे, क्योंकि ग को हमें डार्क करना पड़ेगा। आप थोड़ा पेंसिल पुश करेंगे, बन जाएगा, ये सागर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये सागर हो गया, ठीक, लाइन से ऊपर। अब चूंकि रा है तो इस वजह से हम इसका क्या हटा सकते हैं। अगर हम चाहें तो, चूंकि रा का हुक लगा हुआ है इसमें, तो इस रा के हुक को हम हटा दें। रा के हुक को क्या करें? हम हटा दें। ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। हुक गायब हो गया। अगर मुझे सागर लिखना है तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि सागर में
रा का हुक हटा दूं तो ऐसे बन जाएगा। ये क्या हो गया? सागर हो गया। ऐसे लाइन से ऊपर कर दिया तो क्या हो गया? ये सागर हो गया। बात आप हमारी पूरी समझ पाए हैं? क्या करना है? ये अधोगामी हो गया और ये अग्रगामी हो गया। इस तरीके से एक दो एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं। जैसे शीघ्र लिखना है आपको। क्या लिखना है? शीघ्र। शीघ्र। तो शीघ्र जब हमें लिखना होगा तो इसमें भी जो है चाहे तो हम रा का हुक बनाएं और चाहे तो ना बनाएं। ऐसे ये शीघ्र हो गया। ऐसे शीघ्र। और चाहे तो इसको ऐसे बना लें, शीघ्र। शीघ्र। रा का हुक दिखाना चाहे तो दिखाएं और ना दिखाना चाहे तो ना दिखाएं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक, बात आप हमारी समझ पाए पूरी? तो ये अधोगामी में और अग्रगामी में चूंकि रा का हुक लगता है, अंकुश लगता है रा और ला का, तो हम लोग इसको कर सकते हैं ऐसे। तो हमने रा के बारे में इसमें बातचीत करी है। क्या बात करी है? रा के बारे में बात की है। अब इन्हीं दोनों में हम ला के हुक की बात करते हैं और ला के हुक में हम सा का व्रत मिक्स करते हैं। तो क्या घटना घटती है उस पर एक एक करके बात करेंगे। ऐसे अब यहां पे जब हम बात करेंगे अधोगामी में, किसकी बात करते हैं? ला के हुक में सावृत की मिलावट। जैसे मुझे लिखना होगा शीतल। क्या लिखना है? शीतल। ठीक है, तो मुझे शीतल ऐसे लिखना है, शीतल। ऐसे ये शीतल हो गया। ला के हुक को हम गायब नहीं करेंगे। अगर इसको हम रा की तरह गायब कर देंगे तो ये शीत हो जाएगा। ऐसे ये शीत हो जाएगा। ला का हुक लगा रहेगा, इसे हम गायब नहीं कर सकते, नहीं तो ला नहीं पढ़ पाएंगे हम। ठीक है ना? मान लीजिए एक शब्द और लिखा हुआ है शीतला। क्या लिखा है? शीतला। चूंकि ला के हुक, जहां पे हुक लगना है वो उसके बाद स्वर आ गया, इस वजह से मुझे ला का हुक नहीं लगाना है। ये शीत हो गया और ला में बड़े की मात्रा, ये शीतला हो गया। ठीक है, मुझे सजल लिखना है, सजल, सजल। अगर मुझे सजल लिखना है तो मैं सा बनाऊं और ला का हुक मुझे दिखाना पड़ेगा। यहां ला के हुक को मुझे यहां पे दिखाना पड़ेगा। ये गायब नहीं हो सकता, ये गायब नहीं होगा जिस तरीके से रा के हुक को हमने गायब कर दिया। तो एक बात निकल करके ये आएगी कि ला के हुक को हम गायब नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से नहीं गायब कर सकते हैं? जैसे हमने रा के हुक को गायब किया था। अब हम बढ़ेंगे अग्रगामी की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं? अग्रगामी में। तो अगर मुझे कहीं लिखना है, मान लीजिए शुक्ल। क्या लिखना है? शुक्ल। ऐसे शुक्ल। तो ये मैंने लिख दिया आपका शुक्ल। या मुझे कहीं लिखना है शुक्ला। क्या लिखना है? शुक्ला। तो मैं सुक और ला ऐसे बना लूंगा, शुक्ला। ठीक है, क्या बना दूंगा मैं यहाँ पे? शुक्ला बना दूंगा। और यहाँ पे हुक लगा दिया। हुक को मैंने ऐसे कर दिया, क्योंकि ला में बड़े आ की मात्रा है। जिस तरीके से यहाँ पे शीतला था उसी तरीके से यहाँ पे शुक्ला हो गया। ठीक है, ऐसे। अगर मुझे सगल लिखना है, अब चूंकि सगल इस तरीके से होता है, दोनों साइड से लिख सकते हैं, तो ऐसे बना करके ग बना देंगे। अब मैं इसको दूसरे कलर से बना ले रहा हूं थोड़ा। क्या चीज? ऐसे। अगर मुझे लिखना होगा क्या चीज? सगल, तो मैं सा बनाऊंगा और गा बनाऊंगा और ला का हुक बनेगा। यहाँ पे ला का हुक बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा तो ये इस तरीके से बन जाता है। मतलब ला का हुक गायब नहीं कर सकते हम लोग। जिस तरीके से हमने शीघ्र लिखा था, शीघ्र में रा के हुक को हमने गायब कर दिया था, तो वो ऐसा गायब नहीं होगा।
पूरी बात आप हमारी समझ पाए हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। तो ये ला का हुक है अधोगामी में और अग्रगामी में, इसको इस तरीके से आप यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। कुछ चीजें और भी बताता हूं, फिर वक्राकार की तरफ बढ़ेंगे हम। एक शब्द मैं लिखता हूं तस्कर। क्या लिखता हूं? तस्कर। तो तस्कर बनाने के लिए मैं ऐसे बना करके थोड़ा सा ऊपर उठा दूंगा, ये ऊपर उठा करके, तस तो नॉर्मल हो गया, फिर कर ऐसे जोड़ दूंगा, या मुझे लिखना है लश्कर। अगर इस तरीके से कोई चीज आती है बनाने के लिए तो मैं ऐसे बनाऊंगा लश्कर। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पीछे खिसका ली जाती हैं। अगर कहीं पे हमें दया लिखने को आई है, क्या लिखना है? दया। क्या लिखना है? दया। तो हम दा बनाएंगे और उसके बाद या को बनाने के लिए पीछे खिसक जाएंगे थोड़ा सा, तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है? दया हो जाता है। मैं ऐसे बनाऊंगा और थोड़ा सा पीछे खिसक जाऊंगा, तो यहाँ पे ये दया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। जिस तरीके से या के लिए हम हुक नहीं बना सकते, पेंसिल हमें उठानी पड़ेगी, उसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? ला बना सकते हैं, मतलब रा बना सकते हैं। ठीक है, एक शब्द और लिख दे रहा हूं, जैसे कहीं पे लिखा है ट्राइसिकल। ट्राइसिकल, 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 चलो ट्राइसिकल, ट्राइसिकल, ट्राइसिकल। तो ट्राई में टा में रा लगा और स्कल ऐसे लगा दिया, और टा में आई लगा हुआ है, ट्राई लिखा हुआ है, तो मैं बना दूंगा। यहाँ पे टा में रा का हुक लगा हुआ है और टा में ही आई लगी हुई है, फिर स्कल लगा हुआ है, तो स्कल इस तरीके से बन जाएगा ट्राइसिकल। है क्लियर। तो ये अधोगामी में और ये अग्रगामी में, और ये कुछ स्पेशल है, दो चीजें हैं, इसमें ध्यान देना है आपको, संभाल के लिखिएगा, गड़बड़ ना होने का। कई सारे शब्द हैं, अभी एक्सरसाइज में भी 2-3 शब्द आपको मिल जाएंगे। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, दिख रहा होगा पूरी बात आपको सब साफ साफ, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से शब्द बना लीजिएगा। और उसके बाद एक्सरसाइज में भी आपको लिखे हुए दिख जाएंगे इस तरीके वाले शब्द, एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम लोग आएंगे वक्राकार में। वक्राकार में क्या होता है? रा के अंकुश में अगर हमें या ला के अंकुश में हमें लगाना होगा सा, तो क्या होगा? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वक्राकार में आते हैं। आपको एक चीज पता है कि वक्राकार में हम लोग ने क्या पढ़ा है? छोटा हुक रा और बड़ा हुक ला। ठीक है, जैसे मुझे कहीं लिखना होगा समर, क्या लिखना होगा? समर। तो समर को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां पर समर, समर में ही रा में ही छोटा सा अंकुश या समल लिखना है मुझे, समल। तो सा बनाऊंगा, मा बनाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा हुक बना दूंगा, इसी में लगा दूंगा, ये क्या हो गया? समल। अब इसको मैं हटा नहीं सकता, न रा के अंकुश को हटा सकता, ना तो मैं, जैसे मुझे लिखना है सनर, क्या लिखना है? सनर। तो छोटा सा हुक बना करके मैं ना को बना दूंगा। या हमें कहीं लिखने को आ जाता है, अगर मान लीजिए लिखने को आता है सनल, क्या लिखने को आएगा? सनल। क्या लिखने को आएगा? सनल, ऐसे। तो मैं क्या करूँगा? इसका हुक थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ये छोटा हुक, ये बड़ा हुक, ये क्या हो जाएगा? सनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सनल हो जाएगा। तो ना तो यहाँ पे ना रा का हुक जाएगा, ना ला का हुक जाएगा, ना यहाँ पे रा का हुक जाएगा, ना यहाँ पे ला का हुक जाएगा। अगर ये चले जाते हैं, मान लीजिए आपने सोचा कि इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, इसको क्या करूँ मैं? हटा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, और ये भी सम हो जाएगा, ये सन हो जाएगा, और ये भी सन हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये दोनों शब्द और ये दोनों शब्द मिल करके, जैसे यहाँ पे सम हो गए हैं, अब सम आप कोई भी लिख सकते हो,
चाहे तालब्य के साथ लिख दो, चाहे इसके साथ लिख दो। ये आपका सन हो गया, ये आपका सन हो गया, या आप ऐसे सन लिख सकते हैं। क्योंकि तीनों सा के लिए हमारे लिए गोल बनाए गए हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। इससे एक चीज़ साफ साफ ये पता चलेगी आपका, इससे साफ साफ ये पता चलेगा हमें कि वक्राकार अक्षरों में जो रा और ला का अंकुश लगा हुआ है, रा और ला का अंकुश लगा हुआ है, उसे हमें क्या करना है, हटाना नहीं है। उसको हमें क्या करना है, हटाना नहीं है। बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे इस तरीके से कि वहाँ पे आपको हटाना नहीं होगा। जैसे हमको सिंगर लिखना है या सिंगल लिखना है, क्या लिखेंगे हम, सिंगल अगर लिखते हैं, सिंगल क्या लिखते हैं, सिंगल, ऐसे इस तरीके से, ये हो गया हमारा सिंगल ऐसे। या मेरे को लिखना है सिंगर, क्या लिखना है, सिंगर, ठीक ऐसे। तो अब चूंकि यहाँ पे रा लगा हुआ है तो छोटा सा हुक लगा देंगे हम, ऐसे क्या लगा देंगे, छोटा सा। ये हमारा क्या हो गया, सिंगर हो गया। क्या हो गया, सिंगर हो गया। ठीक है, पूरी बात अब हमारी समझ पाए हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वक्राकार अक्षरों में हम लोग जो है उस सा का वृत्त का मिलावट जो हो रही है उसमें रा का हुक गायब नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर हम 61 पे आ जाएंगे, और 61 में पहला लाइन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है साइकिल। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइकिल। ऐसे बना हुआ है, ये लाइन है और यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये लाइन पे ही बना हुआ है और ऐसे हुक लगा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे साइकिल। क्या लिखेंगे, साइकिल। दूसरा लेटर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सावकल ऐसे, और ये वाला आओ यहाँ लगा हुआ है, ये द्विस्वर का मामला दिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सावकल। तो हम यहाँ पे सावकल लिखेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है सगल, सुफल, शीतल, पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन में शुक्ल पक्ष, सत्तर, सदर, सबर और समर। तीसरी लाइन में पेशकार, पिस्टल, आस्कर, मिस्त्री, आपसदारी। क्या लिखा हुआ है, आपसदारी। फिर लिखा है रसभरी, फिर नमस्कार, फिर सिकुड़ना, फिर आपसदारी। क्या लिखा है, आपसदारी। अच्छा, तीसरी लाइन में जो लेटर मैं बोल गया हूँ, तीसरी लाइन का लास्ट लेटर, उसको मैं आपसदारी बोल गया हूँ, वो एक्चुअली में तस्तरी लिखा हुआ है। ठीक है, और तस्तरी के ठीक नीचे आपसदारी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है भास्कर। क्या लिखा हुआ है, भास्कर। मैं भास्कर लिख करके आपको बता दे रहा हूँ इस तरीके से। ये भास्कर कैसे लिखा जाएगा, भास्कर ऐसे। ये हमारा क्या हो गया, भास्कर हो गया ऐसे, लाइन से ऊपर रहेगा, ये भास्कर है ऐसे। ठीक है, ये भास्कर हो गया। फिर सिंगर लिखा हुआ है, लास्ट लाइन है सिंगर, फिर शीघ्र, फिर शीघ्रता, फिर शुक्रवार, और उसके बाद मौसमों। क्या लिखा हुआ है, मौसमों। फिर 62 नंबर की एक्सरसाइज है। 62 में सफल, शीतला, सकल, सुकरात, शुक्र, ये लिखा हुआ है। फिर 63 नंबर एक्सरसाइज में 62 नंबर को आप शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे, शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपके पास दिया है 63 नंबर की एक्सरसाइज। 63 नंबर में लिखा है कार्य और कार्यवाही, कार्यकर्ता और कार्यवाही, कर, लाइन से ऊपर, क्यों कर, कर, और करा करी, करो करें, ये लाइन पे कर लिखा गया है। फिर शास्त्री जी ने अपना निवास स्थान सदर में बना लिया है। ये एक्सरसाइज नंबर 63 है और इसमें 10 सेंटेंस दिए हुए हैं, शॉर्ट हैंड बनाइए और लिखिए। फिर एक्सरसाइज नंबर 64 दी गई है, एक्सरसाइज नंबर 64 जो शॉर्ट हैंड लिखी हुई है और उसकी हिंदी आपको बनानी है, ये लिखी हुई है, आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है जी, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ, इसकी आप हिंदी बना लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। क्या लिखा हुआ है, महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने एक महान यज्ञ किया जिसमें संसार के सब राजा सम्मिलित हुए। उन सब ने मिलकर महाराज युधिष्ठिर को अपना सम्राट माना और अपने को अधीन घोषित किया।
इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर सर्वसम्मति से चक्रवर्ती सम्राट चुने गए। विश्व के सब राजाओं ने उनको प्रतिवर्ष कर देना स्वीकार किया। इस यज्ञ में अतुल्य स्वर्ण राशि ब्राह्मणों और निर्धनों को बांटी गई। सारा जनसमूह चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। तो ये आपका अध्याय नंबर 13 है। मैंने कोशिश की है कि सही से आपको समझ में आ जाए, एक्सरसाइज वगैरह भी आ जाए लगभग। और नए वीडियो के साथ हम अध्याय नंबर 14 में मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार। लिखते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो लोग हमारे शहर से हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को एक सूचना दे देता हूँ, या कोई बाहर से भी आना चाहता है, हम लोग अपनी संस्था में एक बैच एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी, साथ में शॉर्ट हैंड के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनरोल करवा लीजिए। बैच किस दिन से शुरू होगा ये जल्द से जल्द आपको बताया जाएगा। मॉर्निंग का बैच होगा और एक बैच दोपहर का लिए होगा। तो अगर आप हमारे शहर में हैं या हमारे शहर में आकर के पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी में एसएससी स्टेनोग्राफर की या एसएससी की या कोई भी एग्ज़ाम की, तो आप हमारे संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच की डेट की अनाउंस जो है और टाइमिंग आपको किसी अगले वीडियो में बताया जाएगा। उम्मीद है हम लोग 15 फरवरी के आसपास जो है वो बैच एक शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।